आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एन रघु सोरठ से वजन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 कलम 16 से लेकर हम 20 तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 16 to 20। फिर वह नासरत आया जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह स्थल निकाला जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूँ और दरिद्रों को छुड़ाऊँ और प्रभु का अनुग्रह के समय की उद्घोषण करूँ। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया। और आराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी, और वह उनसे कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे सुनने हुए पूरा हुआ। परमेश्वर इस वचन के ऊपर बहुत आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह अरण्य जगह में, मरु जगह में 40 दिवस तक प्रार्थना और उपवास के साथ अपने बपतिस्मा के बाद समय बिताया। हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु सीधा जंगल की ओर गया। वहाँ 40 दिन तक उसको परीक्षा करके उसके बाद प्रभु को भूख लगा। इस तरह की कलम हम अध्याय 4 में पढ़ते हैं, और हम देख सकते हैं प्रभु 40 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। पूर्ण समय पिता के उपस्थिति में परमेश्वर दिया गया हर प्रकार की परीक्षा को सहन करते हुए वहाँ अपना समय बिताया। एक महत्वपूर्ण सेवा की लक्ष्य के लिए हमारा प्रभु आया। नासरत में अपने माँ बाप के अधीन में रहते हुए परमेश्वर के हर प्रकार के स्वभाव को अपने मानसिक शरीर में गुप्त में रखा, और कभी कभी उसका दर्शन और उस महनीय महिमामय परमेश्वरत्व भी दिखाने के लिए हो सकता, परंतु पूर्ण मनुष्य होते हुए पूर्ण परमेश्वर मसीह यीशु अपने जीवन काल इस तरह हमारे लिए बिताया। और मेरा संदेश ये है, इस समय शैतान प्रभु के पास आया, 3 प्रकार की परीक्षा उसके सामने लाया। उसको जब भूख लगा 40 दिन के बाद
हम ऐसे पढ़ते हैं, उसको भूख लगा। तब शैतान आकर, अभी हम पढ़ते हैं ये 40 दिन उसको परीक्षा करते करते उसमें से प्रामुख्य 3 परीक्षा के बारे में परमेश्वर के आत्मा कम से कम ये 3 सुसमाचार में उल्लेख किया गया है। उसमें से सबसे पहला परीक्षा ये था कि उसको जब भूख लगा, पत्थर ले आकर कहते हैं ये इस पत्थर को तो रोटी बना के खाओ। प्रभु ने वहाँ उस परीक्षा को टुकराया और पवित्र वचन से हम प्रभु उस शैतान को हरा दिया। प्रभु बताया पिता के मुंह से निकलते हुए हर एक शब्द से मनुष्य जीते हैं। उसके बाद शैतान प्रभु को इस यरूशलेम की उस ऊंचे स्थान में ले जाकर कहा, देख ये सारे विश्व मेरे सामने है, मैं तेरे लिए दूंगा, तू मुझको प्रणाम कर। वहाँ भी हमारा प्रभु सचमुच अपने मुंह खोलकर शैतान को हरा कर बताया, पिता को केवल प्रभु को आराधना करना। और शैतान वहाँ भी पराजित हुआ। तीसरी बात हम पढ़ते एक ऊंचे पहाड़ से प्रभु से कहा कि तुम वहाँ से कूदना, तो परमेश्वर का दूत तुझको पकड़ के संभालेंगे। और इसके लिए पवित्र वचन से भी दिखाया, परंतु हमारा प्रभु उसको भी ठुकराया और शैतान प्रभु को छोड़कर थोड़ा समय तक उसके परीक्षा से दूर रहा। परंतु उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रभु नासरत में आराधनालय में आकर यशायाह नबी का पुस्तक खोलकर एक प्रवचन जो लिखा है ये पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करके सेवकों के हाथ में दिया। उस वचन में प्रभु ये घोषणा करते हुए पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और ये शब्द मेरे हृदय में बहुत चू लिया, कारण हमारा प्रभु जो लक्ष्य के लिए इस धरती पर मरियम के गर्भ में जन्म लिया, वो उद्देश्य यहाँ पूरा हो रहा है। जंगल में 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के साथ जो परीक्षा उसके जीवन में आया, शैतान प्रभु का उस लक्ष्य को टुकराने के लिए बहुत कोशिश किया। उसमें से 3 प्रामुख्य परीक्षा हम यहाँ पढ़ते हैं। इस धरती के ऊपर जो सांसारिक आशीष, वहाँ राजा और स्थान मान मिलने की रास्ता, और इस परमेश्वर के उस महत्वपूर्ण सामर्थ्य से हर प्रकार की चमत्कार को दिखाकर जीने की एक रास्ता, और जीवन की जो महिमा को दिखाने के लिए कुछ रास्ता, ये सब प्रभु ने ठुकराया। लेकिन उसके बाद नासरत के उस सभास्थान में आकर पवित्र वचन खोलकर इस जगह को पढ़ा, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मुझको अभिषेक किया, इसलिए मैं आया, बंदियों को छुटकारे का संदेश देने आया। ये कलम पढ़कर बंद करके सेवकों के हाथ में देने के बाद प्रभु ने कहा, आज इस कलम पूरा हुआ। प्यारो, हम देख सकते हैं हमारा प्रभु क्या क्या परीक्षा को टुकराया, क्या क्या परीक्षा को इनकार किया, क्या क्या प्रलोभन को, प्रेरणा को प्रभु ने सांसारिक तौर पर हम सोचेगा तो सब लोग उसको वो आकर्षित हो सकते हैं, उसमें हम फंस जाते हैं, उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। इस तरह की हर प्रकार की स्थान, मान, धन, ये सब हमारा प्रभु ने टुकरा कर जो कार्य के लिए वो आया, उस वचन को निकाल कर कहते हैं आज ये वचन पूरा हुआ। वो हमारा प्रभु कितना धन्य प्रभु है, जिस लक्ष्य के लिए आया, सुसमाचार की सेवा के लिए आया, उसने
परमेश्वर के वचन के आधार पर कहते हैं आज ये कलम पूरा हुआ। प्यारो, हमारा प्रभु जो लक्ष्य के लिए आया, जो कार्य के लिए आया, उद्धार का मार्ग के लिए आया, अभी बाकी है। प्रभु अपने प्राण सूली पर देने के बाद वो पूरा हो जाते हैं, उसके बलिदान के द्वारा पूरा हो जाते हैं। लेकिन उसका शुरुआत परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रभु ने सभास्थान में वचन खोलकर बताकर शैतान की उस परीक्षा से विजयी होकर विजय भेरी प्रभु ने घोषित किया। प्यारा, आप और मैं, प्रभु ने हमारे जीवन में मसीह को ग्रहण किए हुए लोगों को एक लक्ष्य दिया है, औरों को बचाने के लिए, बंधन में पड़े हुए लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। आप और मैं उस कार्य में, उस लक्ष्य पर आगे जाना। दुनिया के बहुत प्रलोभन, प्रेरणा हमारे जीवन में आ सकता है, उसको टुकराना, प्रभु के इच्छा को, पिता की इच्छा को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करके सुसमाचार की सच्चाई, मार्ग, सत्य जीवन जो प्रभु है, यीशु मसीह है, वो उस प्रचार को आगे रखना। प्रभु उसके लिए आपको और मुझको सहायता करे। जय मसीह की।